ये सभी बच्चे को वैम्पायर्स ने किडनैप कर लिया है और वो वैम्पायर्स इस सभी बच्चे को खाने वाला है। लेकिन एक लड़का यहाँ से भागने की कोशिश करता है और तभी वो वैम्पायर्स इसके सामने उसका पूरा फैमिली को ही मार देता है और इसी वजह से वो लड़का वैम्पायर से बदला लेने के लिए इंसान से डेविल बन जाता है। तो कहानी के शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर यूचिरो को देखता है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, लेकिन किसी वजह से उसके फादर ही उसे मारने की कोशिश करता है। वो एक चाकू लेकर उसका पीछा कर रहे थे। अब यूचिरो डरकर बाहर आता है जहाँ वो अपनी दोस्तों का डेड बॉडी देखता है जिसे देखकर वो डर गया था और तभी उसका फादर पीछे से उसे चाकू मार देता है। उन्हें लगा था यूचिरो मारा गया, लेकिन वो मारा नहीं था। वो वहाँ से किसी तरह बचते हुए एक अनाथ आश्रम में आ जाता है जहाँ उसकी तरह ही बहुत सारे बच्चा था और उन्हीं में से एक था मीका। और मीका स्पेशल इसलिए था क्योंकि वो पहले ही यूचिरो की तरफ दोस्ती की हाथ बढ़ा दिया था। हालांकि यूचिरो खुद को अनलकी मानता है और इसीलिए वो उसे दोस्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो सब बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। अभी वो सब खुशी टाइम उस जगह पर चैन से रह रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उनके शहर में एक नई बीमारी फैलना शुरू होती है जिसमें 13 साल के ऊपर के लोग अपने आप ही मरने लगता है। और उन्हीं समय एक लड़की के पीछे बहुत सारे लोग उसके शहर में आते हैं। ये कोई नॉर्मल लोग नहीं थे, ये सबके सब असल में वैम्पायर्स थे। अभी यहाँ पर अचानक से सबको मारता हुआ देखकर यूचिरो और उसका दोस्त जो कि 13 साल की कम उम्र का है वो सब ऑर्फर्स की तरफ भागता है, लेकिन वहाँ पर उसका जो ख्याल रखता था वो भी मारा चुका था। और तभी वहाँ पर वो वैम्पायर्स का ग्रुप आ जाता है और उन सभी को पकड़ लेता है। इसके बाद यूचिरो और उसके दोस्तों को एक जगह में कैद करके रखा गया। वहाँ पर उसकी तरह ही और भी बहुत सारे बच्चे थे। इन सबको 4 साल अच्छे से ट्रीट किया जाएगा और उनके ब्लड को निकाला जाएगा जब तक कि वो 13 साल की ना हो जाते। यूचिरो यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो और मीका एक जगह पर बैठा होती है और तभी वो सामने देखते हैं कि 2 वैम्पायर्स एक बच्चे के हाथ पर पैर रख कर जा रहा है और साथ ही में वो बच्चे की तरफ एक बार भी देखा नहीं था। यूचिरो को इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन वो वैम्पायर्स उसे उठाकर नीचे फेंकने लगता है। मीका उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी बहुत छोटा है और इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। और तभी वहाँ पर वैम्पायर की 7th प्रिंस आता है जिसका नाम फेरिड है, क्योंकि वो सीक्रेटली मीका की ब्लड पीता था और इसी वजह से वो मीका को अपने घर बुलाने के लिए आया था और मीका भी इसके लिए तैयार था, लेकिन वो इसके बदले यूचिरो को माफ करने के लिए कहता है। तो इसके बाद मीका प्रिंस के घर जाता है और यूचिरो अपने दोस्तों के पास वापस आता है। ये सभी बच्चे एक फैमिली की तरह रहता था। वो सब बताते हैं कि आज मीका उसके लिए ये सारे खाना लेकर आए हैं। आज बहुत दिन बाद ये सारे बच्चे आज से खाना खा पाएगा, इसलिए वो सब बहुत खुश थे। लेकिन यूचिरो सैड था क्योंकि वो जानता था कि इसके बदले में मीका ने अपने बहुत सारे ब्लड को सैक्रिफाइस किया है। तो अब रात के टाइम मीका जब वापस आते तब यूचिरो मीका के ऊपर बहुत गुस्सा था। तब मीका बताते थे कि वो अपने ब्लड से इसीलिए नहीं दिया ताकि वो यूचिरो को बचा सके, बल्कि उसकी वहाँ पर जाने की और एक रीजन है। वो वहाँ से एक गन और मैप चुरा कर ले आया जो कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए इन लोगों को मदद करेगा। वो सभी बच्चे को जगाते और बाहर निकलने की प्लान बनाते हैं और वो सब जब जा रहे थे तो धीरे धीरे छुप कर निकल रहे थे। उन्हें पहले तो आसपास की रास्ता पता थी, लेकिन वो सब आगे जाकर कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। फिर भी वो सब जैसे तैसे बाहर जाने की गेट के सामने आ जाते हैं और वो सब बाहर जाने ही वाला होता है तभी उसके सामने वो नोबेल फील्ड आ जाता है। वो पहले से वहाँ पर खड़ा था। वो बताते हैं कि ये सब उसका ही एक चाल है। वो इन सभी बच्चे का खून एक साथ पीना चाहता था क्योंकि यहाँ पर बहुत रूल्स है, इसलिए वो ये चल चला। अब वो एक छोटी बच्चे को उड़ाते है और उसका ब्लड पीने लगता है। वो उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो मार नहीं जाती। ये देखकर यूचिरो गुस्से में अपना गन निकालकर उस पर गोली चलाते है, लेकिन फेरिड आसानी से बच जाता है और इसके बाद वो एक एक करके बाकी सभी को मारने लगता है। आखिर में सिर्फ आकाने बचता है जिसे यूचिरो पसंद करता था, लेकिन फेरिड उसे भी मार डालता है। तब मीका यूचिरो के हाथ से गन लेकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फेरिड उसे भी मार देता है। और तभी पीछे से यूचिरो आकर उसी गन से फेरिड के सर पर गोली मारकर उसे जान से मार देती है। इसके बाद वो मीका को अपने हाथों पर लेती है। मीका पूरी तरह से मारा नहीं था और इसी वजह से यूचिरो उसे अपने साथ ले जाने वाला था, लेकिन मीका उसे रोक देती है और कहता है मैं साथ नहीं जा पाऊंगा। अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मेरी वजह से तुम भी पकड़े जाओगे, क्योंकि मीका अब चल नहीं सकता। यूचिरो उसकी बात मानकर भागता है। वो भागते भागते आखिरकार बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी
और तभी उसका मुलाकात 3 लोगों से होती है। सामने वाला बंदा कहता है, लगता है सिर्फ तुम ही बस कर आए हो, अगर तुम हमारे साथ आओगे तो तुम उस वैम्पायर को मारकर बदला ले सकते हो। यूचिरो कुछ भी नहीं कहता और बहुत रोने लगता है और कहते है कि वो सभी वैम्पायर्स को नामो निशान मिटा देगा और इसके लिए उसे जो करना पड़ेगा वो करेगा। तो इसके बाद हम 4 साल बाद का सीन देखता है जहाँ पर यूचिरो एक सोड लेकर घूम रहा है और वो अपने सामने एक मॉन्स्टर को कुछ सेकंड में काट देती है। ये देखकर उसके पीछे का 2 लोग शॉक हो जाते हैं और बोलता है, ये बच्चा तो कमाल का है। तो इसके बाद हम उसे एक स्कूल में देखता है। उसे रूल्स तोड़कर फाइट करने के लिए सजा मिली थी। ये स्कूल हंटर्स के लिए बनाया गया है। अगर वो रूल्स तोड़ता है तो उन्हें यहाँ पर ज्यादा दिन रहना पड़ता है। यूचिरो टीचर्स की बातों पर ध्यान ही नहीं देता है, जिस वजह से वो टीचर कहते हैं कि वो उसे सस्पेंड कर देगा। और यूचिरो तो यही चाहता था, क्योंकि वो जल्द से जल्द वैम्पायर से लड़ना चाहता है। लेकिन पीछे की सीट पर बैठी एक लड़की जिसका नाम सिनुआ, वो उसे कहता है, तुम्हें ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि सस्पेंड का मतलब तुम्हें और भी ज्यादा दिन नहीं रहना होगा। सिनुआ उसे और भी बोलते हैं कि तुम्हारे ये सस्पेंशन दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें कम से कम किसी एक के साथ दोस्ती करना होगा। अब हम पहले का सीन देखते हैं जब यूचिरो का मुलाकात 3 लोगों से हुई थी। वो जो पहले वाला लड़का था वो बताते हैं कि उसका नाम गुरेन और वो डेमन मून आर्मी का एक कैप्टन है और उनका मेन मकसद है वो वैम्पायर्स को खत्म करना। और जिसके बाद यूचिरो ने उसके साथ हाथ मिलाया था। ये सब सोचकर यूचिरो बोलता है, वो गुरेन बहुत बड़ा असला धोखेबाज है, उसने मुझे अभी भी स्कूल में बैठा कर रखा है, मैं उस वैम्पायर्स को कब मरूंगा। तब सिनुआ उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें सस्पेंशन हटाना है तो तुम्हें एक दोस्त या फिर एक गर्लफ्रेंड बनाना होगा। यूचिरो सिनुआ को कहते हैं कि वो गुरेन से बात करे और उसे कहे कि मुझे वैम्पायर्स को खत्म करना है, ना कि दोस्ती करना है। पर सिनुआ कहता है, ये सब गुरेन ने बोलने के लिए बोला है, ये गुरेन को तो इसके बाद वो लोग उस स्कूल से वापस लौट रही थी और सिनुआ अभी भी उसे फॉलो कर रही थी। और तभी यूचिरो अपने सामने उसी की क्लास के एक लड़के राइडो को देखता है। उसे कुछ दूसरे बच्चे ने बुली कर रहा था। ये देखकर यूचिरो उससे लड़ने ही वाला होता है और तभी पीछे से सिनुआ बोलता है, तुम किसी से लड़ नहीं सकोगे, ये भी रूल्स का खिलाफ होगा। और इसी वजह से यूचिरो को भी खड़े खड़े पिटाई हो जाती है। यूचिरो राइडो से पूछता है, तुम्हें वो लोग मार क्यों रहे थे? जिस पर राइडो बताते हैं कि वो डेमन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, जिसका मतलब उसे भी वैम्पायर से लड़ना है, क्योंकि वैम्पायर ने ही उसकी बहन को मारा था और इसीलिए वो बदला लेना चाहता है। लेकिन वो बहुत कमजोर है और इसी वजह से वो लड़का यामानाका उसे मार रहा था। और यामानाका ऑलरेडी एक डेमन सोल्जर है, तुम सच में कमजोर हो। लेकिन तभी वो पर एक धमाका की आवाज आती है। उन्हें पता चलता है कि एक वैम्पायर्स ने स्कूल पर हमला कर दिया है। वैम्पायर्स का नाम सुनते ही यूचिरो मारने के लिए चला जाता है। सिनुआ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी को नहीं सुनता। वो अपने कुछ वेपन छुपा रखा था, वो उस वेपन को लेकर क्लासरूम में आ जाता है, क्योंकि वो वैम्पायर सोई पड़ी थी। वो वैम्पायर एक लड़की का ब्लड पीने ही वाली थी और तभी यूचिरो वहाँ पर आ जाती है और वो उसके ऊपर हमला करके उस लड़के को बचा लेते हैं। और यूचिरो अटैक करके उस वैम्पायर का एक हाथ काट देती है। और तभी यूचिरो अपने सामने यामानाकी को देखता है। यामानाकी, जल्दी से उस लड़की को लेकर भाग जाओ, तुम एक डेमन आर्मी हो, है ना? नहीं, मैंने झूठ बोला था। क्या? और इधर वो वैम्पायर अपने हाथ को जोड़ लेती है और एक रॉड लेकर यूचिरो पर अटैक करता है। यूचिरो उस पर कई हमला करता है, लेकिन उस वैम्पायर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लगातार अपने आप को हिल कर रहा था। वो अपना ताकत बढ़ाने के लिए वो फिर से उस लड़की का खून पीने जाता है, लेकिन तभी राइडो आकर लड़की को दूर हटा देती है और इसी वजह से वो अब राइडो को मारने ही वाला होता है। और तभी यूचिरो आकर उसे रोक लेती है और ये देखकर अब उस वैम्पायर लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यूचिरो की गला पकड़कर खिड़की से नीचे कूद जाता है। और इसी दौरान यूचिरो ने भी अपने स्वord उसे मार दी थी। तुम्हारी सामने से मेरा कुछ भी नहीं होगा, मैं इमोर्टल हूँ। और तभी पीछे से गुरेन आकर एक खास स्वord से उसे मार देती है। असल में ये एक स्पेशल स्वord है जिससे वैम्पायर को मारा जा सकता है। तब यूचिरो उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी ये स्वord लेना चाहती है ताकि वो वैम्पायर्स को खत्म कर पाए। नहीं, पहले तुम एक फ्रेंड बनाकर दिखाओ यूचिरो। और उसी दौरान वहाँ पर राइडो आ जाते हैं और जंप मार के सीधे यूचिरो के ऊपर जाकर गिरता है। ये नमूना कौन है?
और तब सिनोआ बोलता है ये यूचिरो का दोस्त थे और इसलिए तुम्हें भी अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। अगले सीन में हम यूचिरो को एक हॉस्पिटल में देखता है जहाँ पर सिनोआ उसे बताते हैं कि उन दोनों को मून डेमन आर्मी में एक्सेप्ट कर लिया गया है और अब वो सब एक दोस्त थे। यूचिरो थोड़ा सा शर्म आ जाता है। तो अगले दिन यूचिरो स्कूल में था जहाँ पर उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसकी वो जान बचाई थी। वो लड़की शर्मा कर उसे एक लेटर देकर भाग जाता है। क्या बात है, तुम तो काफी पॉपुलर हो गए हो, क्या है उस लेटर में? यूचिरो सिनोआ से पूछता है मैं तो डेमन आर्मी ज्वाइन कर लिया हूँ, तो अभी भी इस स्कूल में क्या काम है? सिनोआ बताते है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अभी भी पूरी नहीं हुई, तुम्हें वैम्पायर एक्सटरमिनेशन यूनिट का एग्जाम देना होगा। और वो तभी अपने हाथों से एक चाबी निकालता है जो कि एक डेमन कॉन्ट्रैक्ट वेपन था और इसी वेपन से वैम्पायर को मार सकता है। यूचिरो कहता है तुम्हारे पास ये कहाँ से आया, ये तलवार मुझे दे दो। और वो अपना तलवार निकल कर उससे लड़ने जाता है, लेकिन सिनोआ का वो वेपन बहुत पावरफुल था और वो बताते है कि ये वेपन किसी दूसरे ने यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये सबका अलग अलग होती है और ऐसी वेपन लेने के लिए तुम्हें भी डेमन से कॉन्टेक्ट करना होगा। लेकिन यूचिरो फिर भी लड़ रही थी उसकी काबिलियत को चेक करने के लिए, पर सिनोआ उसे आसानी से हरा देती है। वो तो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया था। तो अब कुछ देर के बाद उसकी मुलाकात यामानागा की दो चाला से होती है। वो दोनों पहले माफी मांगता है और कहते हैं कि उन्हें उन लोगों का हेल्प चाहिए क्योंकि यामानागा और फॉरबिडन चेम्बर में गायब हो गया। तब सिनोआ यूचिरो को बोलते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर डेमन वेपन रहते हैं और अब तक शायद वो यामानागा का बॉडी डेमन ने कब्जा कर लिया है और अब वो नहीं बच पाएगा। लेकिन यूचिरो कुछ भी नहीं सुनता और उस सीक्रेट रूम के सामने आ जाता है। सिनोआ उसे रोकती है और कहती है कि तुम इस रूम में नहीं जा सकते क्योंकि वो डेमन तुम्हारे ऊपर भी हेवी हो जाएगा जैसा कि यामानागा के साथ हुआ है। लेकिन यूचिरो नहीं सुनता और उस वेपन को लेने के लिए हमला करता है क्योंकि ये वेपन भी एक खास वेपन है जिसके अंदर डेमन की पावर है। सिनोआ फिर से उसे रोकता है लेकिन यूचिरो सीधे जाकर फाइट करते है और उस एक्स को छीन लेता है। एक्स को लेते ही वो अपने पास्ट में आ जाता है जहाँ उसका पुराना सारे दोस्त अलाइव थे। तब मिका उसे कहते हैं कि वो उसे एक ऐसी पावर देगा जिससे वो वैम्पायर से बदला ले पाएगा। लेकिन यूचिरो जानता था कि ये मिका हो ही नहीं सकता, ये वही डेमन है जो उसे काबू में करना चाहता है और इसी वजह से वो इस ड्रीम को तोड़ने के लिए कामयाब होती है और वो वापस होश में आए थे। सिनोआ और राइडो बहुत खुश थे क्योंकि यूचिरो पूरी तरह से ठीक है। यूचिरो कहता है क्या मैं अब इस सेक्स को रख सकता हूँ? सिनोआ बोलता है नहीं, क्योंकि वेपन गुरेन ने साइन करके देता है। अब मैं अपनी काबिलियत दिखा दिया है, अब उस गुरेन को मुझे डेमन आर्मी में शामिल करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इधर हम दूसरे टाउन का एक सीन देखता है जहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर लोगों पर हमला कर रहा था और तभी वहाँ पर मिका पहुंचती है और वो आसानी से उस मॉन्स्टर को मार देती है। हम देखते हैं कि मिका अभी भी जिंदा है लेकिन अब वो एक वैम्पायर बन चुका है। वहाँ पर और भी वैम्पायर आते हैं और उन लोगों से कहती है हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे अगर तुम लोग अपने ब्लड डोनेट करो तो। मिका इधर एक कोने पर खड़ा था और तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है और उसकी जान बचाने के लिए मिका को अपने ब्लड ऑफर करती है। उसे देखकर मिका को अपने पास्ट को याद आ जाता है और हम देखते हैं कि जब यूचिरो वहाँ से भागा था तभी वहाँ पर 3 लोग आए थे जो कि मिका को पूरी तरह से मारने वाला होती है और तभी वहाँ पर वैम्पायर्स के रूलर थर्ड प्रोगेनेटर क्वीन कुरेल आ जाता है। क्या बात है, आज क्वीन यहाँ पर? और उसे कुछ सिरप के बारे में पूछता है जिस पर क्वीन गुस्से होकर उसे मारने लगता है और इसके बाद क्वीन मिका को किसी एक सीक्रेट बार से बचाना चाहती है और इसीलिए वो अपने खून उसे पी देती है और तभी से मिका एक वैम्पायर बन गया है। तो इधर हम फिर से यूचिरो को देखता है, वो एक नई जगह पर जा रहा था और उसी दौरान वो एक लड़के से टकराती है। वो लड़का इतना गुस्से में था कि वो उसे पिटाई कर देती है। तो पिटाई खाकर यूचिरो सिनोआ और राइडो से मिलता है। वो दोनों उसे पूछते हैं कि तुम्हारा चेहरे पर ये चोट कैसे आई, लेकिन वो बताता नहीं कि वो फाइट करके आया। तो इसके बाद वो अपने प्रोमोट क्लास में आता है जहाँ पर गुरेन क्लास रहा था। आज से हमारा क्लास में 2 न्यू इडियट आएगा और गुरेन उसे अपने इंट्रोड्यूस देने के लिए बोलता है। मेरा कोई इंटरफेंटर की जरूरत नहीं, सब कान खोलकर सुन लो, मैं यहाँ पर किसी से दोस्ती वस्ती करने नहीं आया। बहुत हुई तेरी बकवास, अब जा अपने सीट पे बैठ जा। तो यूचिरो अपने सीट पर जाता है जहाँ पर पहले से ही कोई बैठा था। ओए गधे उठ जा। क्या बोला तूने? तू और हम देखते हैं कि ये वही लड़का है जो यूचिरो को सुबह मारा था। उसे देखकर यूचिरो को भी गुस्सा आता है और वो दोनों फिर से लड़ने लगता है। तब सिनोआ गुरेन से बोलते हैं कि आज सुबह ही इन दोनों को एक बार फाइट हो गया, मैं देखकर सिर्फ मजा ले रहा था।
तो अब गुरेन उन दोनों को मारकर दूर फेंक देता है। अब ऐसा ही ठीक है। तो क्लास खत्म होने के बाद किमिजुकी पर्सनली गुरेन के पास आते हैं अपने कार्ड शॉट लेने के लिए, क्योंकि वो क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है। तब गुरेन बोलता है, मैं जानता हूँ तुम अपने बहन के इलाज के लिए जल्द से जल्द आर्मी में आकर पैसे कमाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें भी फैन बनाना होगा और ऐसे भी। और गुरेन अपना ब्लैक डेमन स्वॉर्ड का एक झलवा दिखाता है। तो इसके बाद वो सभी का एक टेस्ट होती है, जहाँ पर 2 लोगों की टीम बनाकर कुछ रोबोट मॉन्स्टर्स से फाइट करना होगा और इसमें अच्छे स्कोर करने वाले को खास कार मिल सकता है। यहाँ पर सभी का टीम बन जाता है, लेकिन यूचिरो और किमिजुकी को कोई भी नहीं चुनता। वो दोनों अकेला खड़ा था, इसीलिए और कोई चारा न देखकर मजबूरन उन दोनों को एक साथ टीम बनाना पड़ता है। तभी फाइट के दौरान अचानक से किमिजुकी को पता चलता है कि उसकी बहन की तबीयत बहुत खराब हो गया है, जो कि अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन वो फिर भी फाइट करना चाहता था। तुम थोड़ा सा बिजी हो क्या? तुम्हें अभी बहन के पास जाना चाहिए। तो इसके बाद वो वहाँ पर पहुंच जाती है। डॉक्टर बताती है कि अभी के लिए उसके सिस्टर तो ठीक है, लेकिन वो वायरस धीरे धीरे उसकी बॉडी पर फैल रही है। तो अब बाद में यूचिरो और किमिजुकी दोनों ही एक साथ बैठे थे। किमिजुकी उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसकी वजह से यूचिरो को भी एग्जाम में फेल हो गया, लेकिन यूचिरो उसे बोलती है एग्जाम तो बाद में भी होगा, लेकिन फैमिली दोस्त एक बार खोने का मतलब और नहीं आएगा। तो अब ये दोनों की भी दोस्ती हो जाती है। तो अगले सीन में हम गुरेन को एक मीटिंग में देखता है, जहाँ पर सभी अपर रंग वाले थे। गुरेन, तुम्हारी एटीट्यूड ठीक नहीं है, तुम सिर्फ एक मेयरली मेंबर हो और हम हिरागी फैमिली का ही जापान में राज होगा। हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, मेरा नींद का टाइम है। तो इसके बाद वो जब बाहर आते तभी वहाँ पर यूचिरो उस पर हमला कर देती है। वो उससे एक डेमन का वेपन मांगता है क्योंकि वो वैम्पायर को मारना चाहता है। गुरेन कहता है ठीक है मैं तुम्हें वेपन दे दूंगा, लेकिन अगले ही पल वो यूचिरो को एक लात मारता है। ये है सीनियर को इज्जत न देने के लिए। यूचिरो को लगता है गुरेन उससे मजाक कर रहा था, लेकिन सीनियर उसे बताते हैं कि गुरेन जैसे भी हो वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। तो इस तरफ हम वैम्पायर्स को देखता है, वो सब भी एक मीटिंग पे था, जहाँ पर वो सब डेमन मून आर्मी को मारने की बात कर रहे थे और मीका यूचिरो को बचाना चाहता था। तो इधर अगले दिन गुरेन जब क्लास में आता है तब यूचिरो अपने वेपन मांगने लगता है, अबे साइड हो जा। और किमिजुकी भी अपने वेपन मांगता है। इसके बाद वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तब गुरेन उस टीचर से पूछते हैं कि उनकी सबसे कि कोई ऐसा है जिसे इस वेपन टेस्ट के लिए चुना जा सके। वो लड़की बताती है कि राइडो को शायद चुना सकते हैं क्योंकि उस पे डेमन स्पिरिट का कोई भी असर नहीं होता। टेस्ट चेक करने के लिए गुरेन अपना स्वॉर्ड निकल कर नीचे लगाती है। तब वो स्वॉर्ड का ऑर्डर देखकर सभी बच्चे बेहोश हो जाते हैं। उनमें से कुछ ही बच्चे खड़े थे, जिनमें राइडू, शिनोआ, यूचिरो और किमिजुकी था। अब उन सभी को डेमन स्वॉर्ड टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। रास्ते में गुरेन राइडू से पूछता है कि वो इस टेस्ट के लिए तैयार है, क्योंकि गुरेन ये बात जानता था कि राइडू दिल से कमजोर है। वो लड़ने से दूर रहता है और डरता भी है, लेकिन राइडू अपने बहन के बदला लेने के लिए मारने के लिए भी तैयार था। तो इसके बाद वो सभी वहाँ पहुंचती है जहाँ टेस्ट होने वाला था। यह बहुत सारे डेमन मूर्ति थे। अब गुरेन उन सभी को पहले ही वार्निंग देते हैं कि अगर वो गलती की तो डेमन की वश में आ जाएगा और ये सब सबसे पावरफुल ब्लैक डेमन वेपन है। तो हम सबसे पहले यूचिरो को देखता है, वो एक डेमन स्वॉर्ड के सामने खड़ा था। वो स्वॉर्ड लेते ही उसके सामने उसकी वीक मेमोरी आता है, जिसमें वो डेमन उसका बॉडी काबू करने की कोशिश करता है। वो डेमन उसे बांध लेती है। मुझे तुम्हारी पावर चाहिए, तुम जल्दी से वो पावर मुझे दे दो। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। और उसका सारी फ्रेंड उसका माइंड भटकने लगता है, लेकिन फिर भी यूचिरो और डेमन ड्रीम तोड़ देता है। इसके बाद वो डेमन उसके सामने आता है, जिसका नाम है असुरामारू। वो कहती है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन मुझे पसंद आया, मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अगर किसी भी टाइम तुम कमजोर पड़ोगे तो मैं तुम्हारा बॉडी पे कंट्रोल कर लूंगा। यूचिरो भी शर्त को मान लेता है। तब असुरामारू एक बात बताते हैं जो कि बहुत हैरान होने की बात थी। वो बताता है मैं देख सकता हूँ तुम्हारा बॉडी का 10% हिस्सा इंसान नहीं है। शायद लोभी इंसान तुम्हारा बॉडी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। ये सुनकर यूचिरो तो पूरा शॉक हो जाता है। तो इसके बाद वो वापस से जाग जाता है। उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। उसकी मुलाकात किमिजुकी से होती है, जो कि पहले ही अपना ड्रीम तोड़कर कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था। इसके बाद हम राइडो को देखता है, वो अभी भी अपने ड्रीम में था। वहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी बहन से होती है, जो कि असल में वही डेमन थी। वो उसे बता रही थी कि राइडो कितना कमजोर है और वो वैम्पायर को मारकर अपने बहन के बदला कभी भी नहीं ले पाएगा। उसका बहन सिर्फ उसे बचने के लिए ही मारा गया था और वो अभी भी डरपोक है। ये सब सुनकर राइडो का हार्ट कमजोर हो जाता है।
जिस वजह से उस डेमन ने उसके बॉडी पर कंट्रोल ले लिया। अब राइडू जब जागता है वो डेमन उसके बॉडी पर कंट्रोल कर रहा था और वो अभी सबका दुश्मन है। इस वजह से गुरेन कहते हैं कि हमें राइडू को खत्म करना होगा क्योंकि राइडू अब राइडू नहीं है, वो एक डेमन है। राइडू भी लगातार उस साई पर हमला करता है लेकिन यूचिरो उसे मारना नहीं चाहता क्योंकि वो उसका दोस्त थे और इसीलिए वो सिर्फ जैसे जैसे अटैक डॉस कर रहा था। राइडू अब यूचिरो की तरफ अपना खास वेपन एम करके रखा था, अब तुम सब मरोगे। लेकिन यूचिरो उल्टा अपना तलवार दूर फेंक देता है और उसे कहता है कोई कमीना डेमन उसका बॉडी छोड़ दे। मैं जानता हूँ राइडू तुम इतना भी कमजोर नहीं हो कि ये डेमन तुम्हें कब्जे कर ले सके। और तभी राइडू भी उस डेमन से लड़ने लगता है और फाइनली वो भी उस डेमन का डीम तोड़ने में कामयाब होती है। वो तुरंत ही यूचिरो के पास आकर उससे गले लग जाता है और तभी गुरेन खुशी छुपाने के लिए यूचिरो को एक लात मारता है क्योंकि आज पहली बार सभी बच्चे इस एग्जाम में पास हो गया और उस सभी का डेमन वेबोनी खतरनाक ब्लैक डेमन कास्ट है। और ऐसे गुरेन को यूचिरो की पास्ट के बारे में पता था, इसीलिए उसे बोलता है मैं जानता हूँ तुम किस लिए दोस्त नहीं बनाना चाहते हो, तुम्हें अपने साथी को खोने का डर है ना, लेकिन तुम्हें अपना पास्ट भूलना होगा और ये सभी है आज से तुम्हारा नया फैमिली। और तभी उनके पास खबर आती है कि पास की सिटी में बहुत सारे वैम्पायर्स देखा गया। इसी वजह से वो लोग लड़ने के लिए जा रहे होते हैं अपने पहले मिशन को पूरा करने के लिए। सिनोआ उसे बोलता है तुम्हारे ऊपर इस ड्रेस शूट कर रहा है। यूचिरो सिनोआ से पूछता है तुम हमेशा मेरा पीछा क्यों करते हो, क्योंकि हमें ऑर्डर दिया गया था तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए ताकि तुम कोई भी गलती ना करो, क्योंकि तुम वैम्पायर देखते ही मारने के लिए पागल हो जाते हो। तो इसके बाद वो लोग उसी जगह पहुंचती है जहाँ उन लोगों को बुलाया गया था। वहाँ पर उनकी मुलाकात किमिजुकी और राइडू से होती है और इसी दौरान हम एक और लड़की मित्सुआ को देखता है। मित्सुआ भी उसकी टीम में ही रहेगी, लेकिन मित्सुआ को जब पता चलते है कि टीम का लीडर वो नहीं सिनोआ है तो उसे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं अपने ताकत दिखाने के लिए। और तभी गुरेन आकर उन दोनों को शांत करा देती है। तो इसके बाद गुरेन मित्सुआ को इंट्रोड्यूस कराता है और बताते हैं कि हर वैम्पायर हंटिंग टीम में 5 लोगों का टीम होती है और लड़ाई में टीम वर्क बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे नहीं मैं अकेला ही काफी हूँ, वैम्पायर हो तो मेरा उंगली का। और तभी मित्सुआ उस पर हमला कर देती है, लेकिन यूचिरो उसका अटैक डॉस कर लिया था। ये किस लिए था, मैं तो बस तुम्हारा रिफ्लेक्स चेक कर रही थी। तब गुरेन उसे बताते हैं कि तुम लोग सीधा किसी वैम्पायर से लड़ाई नहीं करोगे क्योंकि तुम सब वहाँ का पब्लिक को बचने के लिए जा रहे हो, न कि वैम्पायर से लड़ाई करने के लिए। तो इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर में वो सब वैम्पायर के एरिया में पहुंच जाती है, जहाँ पर मित्सुआ उन सब से कहती है हमें चौकन्ने रहने की जरूरत है क्योंकि कभी भी वैम्पायर अटैक कर सकता है। और तभी यूचिरो अपने सामने एक छोटी बच्ची को देखता है जिसका पीछे मॉन्स्टर पड़ा हुआ था। यूचिरो बचने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन मित्सुआ उसे रोकती है और बताती है कि तुम नहीं जाओगे, ये वैम्पायर की एक चाल हो सकती है, तुम्हारे गलती की वजह से हम सब मर सकते हैं। लेकिन यूचिरो छोटी लड़की को देखकर खुद को रोक नहीं पाता, वो उसे बचाने के लिए चला जाता है। यूचिरो आकर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर यूचिरो को मारने ही वाला था और तभी मित्सुआ आकर उस मॉन्स्टर को काट देती है। इंसान तुम सब कितना बेवकूफ हो, ये तो एक छोटी सी ट्रिक थी। और वो सब वैम्पायर्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो 3 वैम्पायर यूचिरो को घेर लेता है और तब यूचिरो अपना असुरामारू डिमन पावर का एक्टिवेट कर लेता है। असुरामारू उसका पावर देखकर वो सब वैम्पायर घबरा जाता है और इधर तो पहले वाला मॉन्स्टर भी यूचिरो पर अटैक कर रहा था, पर वो सब एक साथ टीम वर्क से उसे मार देता है। और यहाँ पर यूचिरो का खतरनाक कैरेक्टर देखकर वो सब वैम्पायर डर जाता है। यूचिरो उन सबको मारना चाहता था, लेकिन मित्सुआ उसे पीछे हटने के लिए बोलता है, पर यूचिरो नहीं सुनता और उसके पीछे जाने ही वाला था। और तभी सिनोआ कहती है रुको, हम सब वैम्पायर की एरिया में है और वो सबके पास क्लास बी का वेपन है, अगर कोई अपर रंग का वैम्पायर यहाँ पर आ जाएगा तो हम सब नहीं लड़ पाएंगे। तो इसीलिए वो सब अपने बेस पे आ जाते हैं। वहाँ पर वो छोटी लड़की यूचिरो को थैंक्स बोलती है और तभी मित्सुआ उसे कहती है अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम पूरी तरह से सेफ हो। वो लड़की जाती ही मित्सुआ यूचिरो के ऊपर चिल्लाने लगता है क्योंकि सिर्फ उसकी वजह से ही आज वो सब मुसीबत में पड़ने वाली थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती तो उस छोटी बच्ची को जान नहीं बचती, इसलिए मित्सुआ उन्हें माफ कर देती है। सिनोआ कहती है मित्सुआ की कुछ पेनफुल पास्ट है, इसलिए वो ऐसा है। तो बाद में वो छोटी लड़की बताती है कि जो वैम्पायर का हाइड आउट है वो एक पुराना ट्रेन स्टेशन पे है
और वो 7 लोग हैं। तो अगले ही दिन वो सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वो सब सतर्क होकर जा रहे थे क्योंकि वैम्पायर उन लोगों से ज्यादा है। और तभी वो लोग अपने सामने बहुत से छोटी बच्चे को देखता है जो कि बहुत कमजोर थे क्योंकि उन सब की बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल चुके हैं। लेकिन वहाँ पर कोई भी वैम्पायर नहीं था। इसका मतलब वो चाहे तो भाग सकते थे लेकिन ये भाग नहीं रहे थे क्योंकि वैम्पायर ब्लड के बदले में इस सबको मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट कर रहे थे। इस वजह से वो सब वैम्पायर के साथ पर मजबूत थे। और तभी वो सब आगे अपने सामने एक वैम्पायर को देखता है। मित्सुबा कहती है सब तैयार हो जाओ, लेकिन बात खत्म होने की पहले ही यूचिरो अपने तलवार लेकर आगे बढ़ जाता है और वो एक ही अटैक से उस वैम्पायर को काट देती है। मित्सुबा को बहुत गुस्सा आता है, तुम्हें ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और तभी यूचिरो उसको अपने पास खींचता है क्योंकि उसके पीछे और एक वैम्पायर था। यूचिरो उसे भी बीच से काट देती है, लेकिन यहाँ पर और भी वैम्पायर आ गया था। और तभी अचानक से इनके पीछे और भी ज्यादा वैम्पायर आ जाते थे जो कि इतना देर यहाँ पर छुपे रहे थे। और वो मौका देखते ही मित्सुबा को पकड़ लेती है। ये देखकर ये सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस छोटी बच्ची ने इन सब से झूठ बोला था। वो जितना बोला था उससे काफी ज्यादा वैम्पायर है। वैम्पायर बताती है ये सब हमारा ही चाल था, हमने जानबूझकर उस लड़की को तुम लोगों के साथ भेजा था। वो सच बोलती तो उसकी फैमिली दोस्त मारा जाती, इसी वजह से तुम लोग फंस गए। वो वैम्पायर मित्सुबा को होस्टेस की तरफ ले लेती है। यूचिरो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। इसी वजह से उसका बहुत ज्यादा चोट आया थी। नहीं, तुम सब वापस चले जाओ, फाइट मत करो। लेकिन ये सब लड़ती है और यूचिरो उस वैम्पायर को मारकर मित्सुबा को छुड़ा लेती है। लेकिन फाइट अभी भी नहीं खत्म हुई थी और वो वैम्पायर उन सब को घेर लेता है, आसुरा मारू, और उसकी बॉडी में वो मार्क आ जाता है। तो इसके बाद वो सब एक साथ उन सारे वैम्पायर को हरा देती है और उन सब बच्चे को कैंप पर ले आती है। यहाँ पर वो जो छोटी बच्ची इन सब से झूठ बोला था वो यूचिरो से माफी मांगता है। कोई बात नहीं, तुमने ये सब अपने फैमिली को बचाने के लिए किया। तो इसके बाद वो सब यहाँ से जाने लगता है और तभी मित्सुबा यूचिरो के पास आता है। थैंक यू यूचिरो, और वो शर्मा जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि किमिजू के कार को रिपेयर कर रहा था। ये कार वहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुए थी और किस्मत से किमिजू को उसे स्टार्ट भी कर देती है। किमी, क्या तुम ड्राइव भी कर सकते हो? हाँ, थोड़ी बहुत। मुझे भी सिखाओ ना, मैं भी ड्राइव करना चाहती हूँ। तो इसके बाद यूचिरो कार चलाने लगता है और वो सीधा जाकर पोस्टर से क्रैश कर देती है। अबे तू ये क्या कर रहा है? सिनोआ भी ड्राइव करना चाहता था। तुम ड्राइव करोगे? तुम्हारा हाइट तो एक जोकर से भी कम है। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। तो इसके बाद किमिजू की उस कार को चलाकर वापस जा रहे होते हैं और तभी उनके सामने एक पावरफुल अपर रैंक वैम्पायर आए थे। इसीलिए वो लोग उसे गाड़ी से ही उड़ाने की ट्राई करते, लेकिन वो वैम्पायर उस भारी कार को एक ही हाथ से पकड़ लेती है और उसे इन्हीं की तरह फेंक कर मारते है। ये सब किसी तरह बच जाते हैं। राइडू उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करते, लेकिन इससे भी कुछ भी नहीं होता। उस वैम्पायर के पास फर्स्ट क्लास वेपन थी और वो अकेला ही इन सब के ऊपर भारी पड़ रहा था। ये सब किसी तरह उस पर हमला करने की एक प्लान बनाते हैं। सब अपने अपने पावर एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर और 2 वैम्पायर आ जाते हैं। अब सिचुएशन पूरा बदल चुकी है। लॉर्ड कोरिल 7 प्रोगेनिटर फेरिट तुम्हें बोला रही है। इसके बाद वो फिर से कोई वेपन ले लेती है। ये तीनों को देखकर ये सब कह रहा था हम इन्हें नहीं हार सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन सिनोआ कहती है नहीं, अगर हम भागने की कोशिश भी की तो हम मारा जाएंगे, इसलिए हमें पूरी ताकत से लड़ना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या? और तभी वो वैम्पायर उसके पीछे खड़ा था। ये फाइट हम फिर कभी करेंगे। और इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। सिनोआ खुश थी क्योंकि वो लोग हाई रैंक वैम्पायर को हार नहीं सकते थे। फिर भी उन सब की जान किसी तरह बच गया। लेकिन यूचिरो को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो हाई रैंक वैम्पायर सिर्फ उनके साथ खेल रहा था और वो एक वैम्पायर से बहुत ज्यादा कमजोर भी है। तभी सिनोआ कहती है तुम्हें ताकतवर बनने के लिए मैजिकल कास्ट गियर सीखना होगा और ये बहुत डेंजरस है क्योंकि तुम्हें सीखने के टाइम माइंड का कंट्रोल भी हार सकते हो और तुम सिर्फ उल्टा सीधा अटैक करोगे। तो इसके बाद वो सब अपना फैक्ट्री बेस पर पहुंच जाती है और तभी वहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर आ रहे थे। डेमन आर्मी उस सब हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला करके गिरा रहे थे। वो सब हेलीकॉप्टर खत्म हो जाती है और तभी एक बड़ा सा प्लेन उसकी तरफ भी आ रहे थे। वो प्लेन सीधे उस ब्रिज को तोड़ देता है। प्लेन के अंदर से 2 वैम्पायर निकलता है और आसपास देखकर कह रहे थे सब कुछ सही है। इसीलिए वहाँ पर और भी बहुत सारे वैम्पायर आ जाते हैं। यूचिरो की टीम भी देखते है कि उन पर हमला हुआ है, इसीलिए वो सब भी उन लोगों को मदद कर रहे थे।
लेकिन यहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर थी और वो सब हेलीकॉप्टर से फायर कर रहे थे, इसीलिए इनके लिए भी लड़ना मुश्किल हो रहे थे। तब वहाँ पर रेनफोर्स की टीम आकर उनसे लड़ने लगता है। राइडो भी अपने स्पेशल वेपन से हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा रहे थे और ये सब एक टीम वर्क से लड़कर यहाँ की बहुत सारे वैम्पायर को खत्म कर दिया था। इसीलिए वो सोल्जर इन सबको थैंक यू बोलता है और इन्हें बताते हैं कि तुम सबको वही डिफेंसिव बैरियर में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी मदद की जरूरत है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जख्मी थे, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब थे। तो इधर हम इस बैरियर में गुरेन को देखता है, जहाँ पर गुरेन एक दूरबीन से सारे वैम्पायर के ऊपर नजर रख रहे थे। हम देखते हैं कि वहाँ पर मिका और सेवन फेरेज भी था। वो इतना दूर से ही गुरेन को नोटिस कर लेता है। तब गुरेन के पास एक लड़की आ रही थी और तभी उस पर एक वैम्पायर हमला कर देती है, लेकिन तभी और एक लड़की आती है और उस वैम्पायर को बहुत ही आसानी से खत्म कर देती है। उसका नाम मिका था और एक एक करके गुरेन का टीम का 5 लोग ही आ जाते हैं। तब गुरेन उन सब से बोलती है हमें पहले उस लीडर नोबेल वैम्पायर को खत्म करना होगा, उसका खत्म होते ही वो सब अपने आप पीछे हट जाएगा। दूसरी तरफ वो फेरिड मिका से कहती है यही तुम्हारा होम टाउन है ना, यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन का लाश पड़ा हुआ है, शायद तुम्हारा फ्रेंड भी इनमें पड़ा हो सकता है, और हाँ तुम चाहो तो एटलीस्ट इन लाशों का ब्लड तो पी सकते हो। लेकिन मिका थोड़ा सा गुस्सा होके यहाँ से नीचे आया थे। क्या तुम तुम्हारे यूचिरो को प्रोटेक्ट करने जा रहे हो? पहले कुछ ब्लड पी के स्ट्रॉन्ग तो हो जाओ। लेकिन मिका उसे इग्नोर करके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर सामने ब्लड देखती मिका कांपने लगता है। तो इसके बाद हम 4 साल पहले का सीन देखता है, जब क्वीन कुरेल ने मिका को बचाया था। क्वीन एक बच्चे लेकर मिका को उसकी ब्लड पीने बोलता है। क्वीन उसे बताते है कि अगर तुम ह्यूमन की ब्लड नहीं पियोगे तो तुम मारा तो नहीं जाओगे, बल्कि तुम एक अगली डेमन बन जाओगे, क्योंकि वैम्पायर को ब्लड पीने पड़ता है और तुम ये ब्लड पी के इमोर्टल हो सकते हो। लेकिन मिका कहती है मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तब क्वीन कुरेल नीचे आती है और वो अपने हाथ से अपने ब्लड निकालते हुए उसे देती है, लेकिन मिका उसे दूर फेंक देती है। ठीक है, अगर तुम ब्लड न पीकर डेमन बनना चाहते हो तो बन सकते हो। और तभी मिका दौड़कर क्वीन के हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ से ब्लड पीने लगता है। तो इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आए थे। मिका अपने पॉकेट ब्लड पीता है। यूचिरो मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। और इधर यूचिरो और उसकी टीम एक दूसरी जगह पर जा रहे थे, एक बैकअप की तरफ पर। उसी दौरान सिनो उन सभी को एक डोपिन गुलिया दिखाती है, जो खाने से उनकी पावर बढ़ जाएगी, जिससे हम सब हाई रैंक वैम्पायर से फाइट कर सकते हैं, क्योंकि एक गोली खाने से पावर 2 गुना हो जाएगा और 2 गोली खाने से तुम्हारा पावर 3 गुना हो जाएगा। यूचिरो कहता है ये तो बढ़िया चीज है, मैं तो एक साथ 10 गोली खा जाऊंगा। सिनो कहता है नहीं, तुम 3 गोली खाने से ही मारा जाओगे, इवन 2 गोली खाने के बाद ही तुम्हारा शरीर में बहुत दर्द होगा, और हाँ ये सिर्फ 15 मिनट के लिए काम करेगा। यूचिरो कहते है तो तुम ये उस टाइम क्यों नहीं बताया? सिनो कहती है उस टाइम इस चीज का मौका नहीं मिला था, क्योंकि ये गोली का पावर एक्टिवेट होने के लिए 10 सेकंड टाइम लगता है और उस फाइट के दौरान 10 सेकंड भी टाइम नहीं था। और तभी अचानक उसका ट्रक के ऊपर हमला हो जाते, ट्रक डैमेज हो चुकी थी। यूचिरो नोटिस करते हैं कि उनके साथ जो आर्मी ड्राइवर था वो बेहोश हो चुका है। यूचिरो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही वो हेलीकॉप्टर फायरिंग करने लगता है। ये सब किसी तरह हेलीकॉप्टर की अटैक को डॉस कर रहे थे। राइडो हेलीकॉप्टर पर अटैक करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर ब्लास्ट होने से पहले ही वो इनके ऊपर 2 मिसाइल मार दी थी, जिसकी वजह से वो ट्रक ब्लास्ट हो जाते थे और नीचे की वो सारी स्टोन टूट जाता है और वो सब एक टनल के अंदर फंस जाता है। और उन्हें पता चलता है कि उनके बीच में स्टोन का दीवार बन चुका है और ये टीम 2 हिस्सों में बांट गई थी। यूचिरो के साथ वो ड्राइवर भी था। इस बार से वो उसे सेफ जगह ले जाने चाहती थी, जिससे कि उसे इलाज हो सके। और किमिजुकी राइडो और मित्सुबा वैम्पायर से लड़ने जा रही थी। दोनों ही टीम एक दूसरे को सेफ रहने के लिए बोलता है और 2 साइड चला जाता है। दूसरी तरफ हम मिका और गुरेन को देखते हैं, जो कि आमने सामने खड़ा था। तभी फेरिड के साथ उनके पूरे वैम्पायर टीम यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरेन का फोर्स भी पहुंच जाती है और दोनों ही फोर्स एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थी। और इस तरफ हम यूचिरो को देखता है, यहाँ पर सभी का इलाज किया जा रहा था। वो दोनों जब छोड़ के जा रहे थे, तब सिनोआ कहती है हमें इस साइड पे जाना चाहिए। वहाँ पर गुरेन एक बड़ी वैम्पायर फोर्स के साथ फाइट कर रहा है। ठीक है, हम वही जाएंगे। लेकिन तभी उन्हें कुछ सोल्जर्स से जानने को मिलता है कि पास ही की साइड में 3 बच्चा वैम्पायर से फाइट कर रहा है।
वो सिर्फ 3 बच्चे है, लेकिन उनके सामने बहुत सारे वैम्पायर है। मुझे नहीं लगता वो तीनों जीत पाएगा। ये सुनकर यूचिरो तुरंत ही उनके पास जाने का फैसला करता है। शिनोआ कहती है हमारी जरूरत इससे भी गुरेन की टीम का ज्यादा है, लेकिन यूचिरो उसके बात इग्नोर करके आगे जाने लगता है। और इधर दूसरी तरफ हम इन तीनों को देखते है जो कि वैम्पायर से लड़ रहे थे। ये तीनों के पास बहुत सारे वैम्पायर थे और ये तीनों ने मिलकर बहुत सारे वैम्पायर को खत्म कर दिया था, लेकिन अब वो थक चुके हैं। और तभी यूचिरो आते ही एक वैम्पायर को मार देती है। वो सारे वैम्पायर कहाँ है? एक भी नहीं है, सब खत्म हो चुके हैं। मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो गुरेन के ऊपर होना चाहिए था। यूचिरो कहता है मुझे जब पता चला कि तुम सब खतरे में हो, मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो इसके बाद वो सब गुरेन के ऊपर एक साथ जाने की फैसला करता है। तो इस तरफ हम मिका और गुरेन को देखता है। फिर मिका से कहती है क्या मैं तुम्हारा मदद करूं? नहीं, इन सब के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तो इसके बाद इन दोनों टीम के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ का वैम्पायर बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। यह बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही थी और इधर यूचिरो की टीम भी पहुंचने ही वाला होते। तो क्या होगा जब यूचिरो और मिका आमने सामने होगा? तो आज का वीडियो यही तक। अगले वीडियो के लिए प्लीज कुछ भी कमेंट्स कर देना और हाँ पार्ट 2 के लिए कमेंट्स में पार्ट 2 लिख देना। टारगेट है सिर्फ 100 कमेंट्स और हाँ लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय दोस्तों।